पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां की हर ईंट और हर पत्थर अपनी एक कहानी कहता है, आज उसी तुर्कमान गेट के ठीक सामने खड़ी फैज़े इलाही मस्जिद सुर्खियों में है। लेकिन इस मस्जिद की कहानी सिर्फ आज के बुलडोजर एक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें जाती हैं आज़ादी से भी पहले के दौर में। कहा जाता है कि इस मस्जिद की बुनियाद करीब 80 साल पहले पड़ी थी। उस वक्त ये पूरा इलाका आज जैसा नहीं दिखता था। इतिहास के पन्नों को पलटें और सरकारी रिकॉर्ड्स को खंगालें तो एक दिलचस्प जानकारी सामने आती है। दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह बताते हैं कि साल 1942 में, यानी आज़ादी से 5 साल पहले, रामलीला मैदान के एक किनारे की करीब 900 स्क्वायर मीटर जगह को कब्रिस्तान के नाम पर अलॉट किया गया था। इसी दस्तावेज को आधार बनाकर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस जमीन पर अपना हक जताया। धीरे धीरे वक्त बीता और उस कब्रिस्तान वाली जगह पर मस्जिद का निर्माण होना शुरू हो गया। मस्जिद के नाम के पीछे भी एक रूहानी फलसफा छिपा है। स्थानीय जानकारों की माने तो फैज़ इलाही एक अरबी शब्द है, जहां फैज़ का मतलब होता है ग्रेस, महिमा या ईश्वरीय कृपा, और इलाही का ताल्लुक अल्लाह या ईश्वर से है। कुछ बुजुर्गों की यादों में एक और कहानी तैरती है। वो बताते हैं कि शाह फैज़ इलाही नाम के एक पहुंचे हुए सूफी संत हुआ करते थे और उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम पड़ा। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी कब्र इसी मस्जिद के नीचे कहीं मौजूद है, इसलिए कुछ लोग इसे दरगाह फैज़ इलाही भी कहते हैं। दावा ये है कि वक्त के साथ दरगाह नीचे दब गई और उसके ऊपर मस्जिद की ये विशाल इमारत खड़ी कर दी गई। लेकिन आस्था और इतिहास के ताने बाने के बीच एक कड़वा सच भी है, जिसे प्रशासन अब उजागर कर रहा है। दरअसल आस्था की आड़ में धीरे धीरे अगल बगल की जमीन को कब्जा करने का खेल शुरू हुआ। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1942 में मिली वो 900 स्क्वायर मीटर की जमीन देखते ही देखते एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गई। 1999 के आसपास यहाँ बड़े पैमाने पर पक्का निर्माण शुरू हुआ। निगम के सूत्रों की माने तो ये अतिक्रमण बहुत ही शातिराना तरीके से किया गया। पहले रुकने के लिए कुछ कमरे बनाए गए, फिर धीरे धीरे रामलीला मैदान की जमीन पर 2 मंजिला बैंक्वेट हॉल खड़ा कर दिया गया। लेकिन सिलसिला यही नहीं रुका। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कभी लाइब्रेरी के नाम पर तो कभी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम पर सरकारी जमीन को घेरा जाता रहा। नतीजा ये हुआ कि आज जिस जमीन पर बुलडोजर चला है वो करीब 4047.55 स्क्वायर यार्ड है, यानी लगभग एक पूरा एकड़। सोचिए, मस्जिद का जो मूल हिस्सा 0.195 एकड़ में बना है उसे तो प्रशासन ने नहीं छेड़ा, लेकिन उसके नाम पर जो 1 एकड़ का अवैध कब्जा फैलाया गया था, आज वही कानून के निशाने पर है। रामलीला मैदान, जो दिल्ली की धड़कन और सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी जमीन पर सालों से निजी कमाई का जरिया बना लिया गया था। जैसे जैसे बुलडोजर चलता गया, वैसे वैसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और जिम्मेदार लोगों की चुप्पी गहरी होती गई। जब इस पूरे विवाद और अतिक्रमण के आरोपों पर पक्ष जानने की कोशिश की गई तो कमेटी के सदस्य मतलूब से संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं मस्जिद के काजी साहब ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि फिलहाल वो इस संवेदनशील मामले पर कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे ही। सवाल ये कि क्या आस्था के नाम पर सरकारी ज़मीन को घेरना जायज़ है? अगर 1942 में सिर्फ 900 स्क्वायर मीटर जमीन मिली थी तो वो 1 एकड़ कैसे हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ये मस्जिद एक सूफी संत की दरगाह पर बनी है, जैसा कि स्थानीय बुजुर्ग दावा करते हैं? फिलहाल तुर्कमान गेट पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। धूल का गुबार बैठ रहा है, लेकिन इतिहास और अतिक्रमण की ये जंग अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है। 22 अप्रैल को होने वाली सुनवाई ये तय करेगी कि दस्तावेजों की जीत होती है या दशकों पुराने कब्जे की। लेकिन एक बात तो साफ है, तुर्कमान गेट की ये मस्जिद अब सिर्फ इबादत की जगह नहीं, बल्कि दिल्ली में अवैध कब्जों के खिलाफ चल रहे सबसे बड़े अभियान का ग्राउंड जीरो बन गई है।